कल मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ियां लाऊंगा, फिर हम भर पेट खाना खाएंगे। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम्हारी बातों से मुझे हिम्मत मिलती है। कुछ समय बाद सरजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकलता है। रास्ते में वह किशोर को देखता है। किशोर अमीर है, चमकदार कपड़े पहने हुए। किशोर हंसते हुए बोला, अरे ओ सरजू, फटे हाल, कहाँ जा रहे हो? लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। किशोर मजाक उड़ाते हुए बोला, मेहनत करो मेरी तरह, तभी कुछ मिलेगा। मैं अपनी मेहनत से खुश हूँ। भगवान सबका भला करे। सरजू कुछ नहीं कहता, वह आगे बढ़ जाता है। जंगल के अंदर चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं, पक्षियों की आवाज गूंज रही है। तभी सरजू को एक सूखा पेड़ दिखता है। उसमें एक भी पत्ती नहीं है, वो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। सरजू दुखी होकर बोला, ओह, ये बेचारा पेड़ तो प्यासा है। अगर मैंने इसे पानी नहीं दिया तो ये मर जाएगा। सरजू तुरंत पानी ढूंढने जाता है। उसे एक नदी मिलती है। वो घड़े में पानी भरता है और बार बार दौड़कर पेड़ को पानी देता है। थोड़ा और पानी पी लो दोस्त, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लंबे समय तक मेहनत करने के बाद पेड़ थोड़ा ताजा लगने लगता है। सरजू थक कर बैठ जाता है। अचानक सूखे पेड़ से सुनहरी रोशनी निकलती है। एक बूढ़ा साधु प्रकट होता है और पेड़ हरा भरा हो जाता है। डरो मत सरजू, मैं जंगल का देवता हूँ। मैंने तुम्हारी दया देखी है। मैंने तो बस अपना कर्तव्य किया है दादा। ये पेड़ अब तुम्हें हर हफ्ते एक सोने का फल देगा, लेकिन लालच मत करना। पेड़ पर सोने के फल उगते हैं। एक फल सरजू के हाथ में गिरता है। मैं वादा करता हूँ बाबा, मैं लालच नहीं करूंगा। शाम को सरजू घर आता है। चंपा को सोने का फल दिखाता है। पिताजी, ये सच में सोना है? हाँ बेटी, लेकिन हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन सरजू बाजार जाता है, राशन खरीदता है, गरीबों में बांटता है। भगवान तुम्हें खुश रखे। किशोर यह सब देखता है। उसे जलन होती है। मुझे इसका राज जानना होगा। रात को किशोर छुपकर सरजू का पीछा करता है। वो जादुई पेड़ देख लेता है। मैं इसे काट कर सारा सोना ले लूंगा, फिर मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये सारा सोना अब मेरा होगा। किशोर कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहता है। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा है। वो इधर उधर देखता है। जंगल शांत है, कोई उसे देख नहीं रहा। धीरे धीरे वो वहां से लौट जाता है, लेकिन उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, सोने का पेड़। अगले पूरे दिन किशोर बेचैन रहता है। उसे न खाने में मन लगता है, न किसी काम में। बार बार उसके दिमाग में वही पेड़ आता है और सोने के चमकते फल। अगर मैं उस पेड़ को काट दूं, तो सारा सोना एक ही बार में मिल जाएगा। फिर मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात होते ही किशोर चुपके से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। वो धीरे धीरे घर से निकलता है, किसी को भनक भी नहीं लगने देता। जंगल का रास्ता अंधेरा है, चारों तरफ सन्नाटा है। कभी कभी सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन किशोर को किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि उसके मन में डर नहीं, लालच भरा हुआ है। कुछ देर बाद वो उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ शांत खड़ा है, उस पर हल्की सुनहरी चमक है। किशोर धीरे से हंसते हुए बोला, अब देखता हूँ कैसे नहीं मिलता सारा सोना मुझे। वो अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे ऊपर उठाता है। कुल्हाड़ी हवा में घूमती है और जोर से पेड़ पर वार करती है, लेकिन पेड़ कटता नहीं,
बल्कि जोर से कांपने लगता है। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है, गरजने की आवाज गूंजती है। पेड़ पर लगे सारे सोने के फल धीरे धीरे काले पत्थरों में बदलने लगते हैं। किशोर घबराकर ये क्या हो रहा है? पेड़ की डालियां हिलने लगती हैं और अचानक सांप की तरह मुड़कर किशोर के चारों ओर लिपट जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। डालियां उसे कसकर पकड़ लेती हैं। उसका शरीर हिल भी नहीं पाता। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। सरजू, मुझे बचाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसी समय दूर से सरजू दौड़ता हुआ आता है। वो आवाज सुनकर यहाँ पहुंचा है। किशोर, ये तुमने क्या कर दिया? तभी वहीं पर तेज रोशनी फैलती है और फिर से वही साधु प्रकट होते हैं, लेकिन इस बार उनका चेहरा शांत नहीं, बहुत गुस्से में है। लालची इंसान, तूने इस पवित्र पेड़ पर वार किया, तुझे इसका दंड जरूर मिलेगा। किशोर डर के मारे कांप रहा है। वो पूरी तरह टूट चुका है। किशोर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं लालच में अंधा हो गया था। सरजू ये सब देखता है। उसका दिल पसीज जाता है। सरजू घुटनों के बल बैठकर बोला, बाबा, कृपा करके इसे माफ कर दीजिए। इससे गलती हो गई, इसे एक मौका और दे दीजिए। साधु कुछ देर तक सरजू को देखते हैं। उन्हें उसकी दया और अच्छाई दिखाई देती है। साधु थोड़ा शांत होकर बोला, ठीक है सरजू, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इसे एक आखिरी मौका देता हूँ। साधु अपना डंडा घुमाते हैं। पेड़ की डालियां धीरे धीरे ढीली पड़ जाती हैं और किशोर को छोड़ देती हैं। किशोर जमीन पर गिर जाता है। वो हाँफ रहा था, डर से कांप रहा था। मैं वादा करता हूँ, अब कभी लालच नहीं करूंगा और सबकी मदद करूंगा। रात धीरे धीरे खत्म होती है। जंगल फिर से शांत हो जाता है। चलो किशोर, अब घर चलते हैं। सरजू, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा बुरा सोचा और तुमने मेरी जान बचाई। गलती हर इंसान से होती है, जरूरी ये है कि हम उससे सीखें। दोनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलते हैं। आज पहली बार किशोर के मन में घमंड नहीं, नम्रता था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ती है। पिताजी, कल रात आप देर से आए, सब ठीक तो है? हाँ बेटी, अब सब ठीक है और शायद आज से सब और भी अच्छा होगा। तभी किशोर वहां आता है, लेकिन आज वो पहले जैसा नहीं है। ना चमकदार कपड़े, ना घमंड। उसके हाथ में कुछ बीज हैं। किशोर हाथ जोड़कर बोला, सरजू, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। चंपा हैरानी से देखती है। वो किशोर को पहली बार इतना विनम्र देख रही थी। कोई बात नहीं किशोर, अगर दिल से पछतावा है तो सब माफ है। मैं बदलना चाहता हूँ और मैंने सोचा है हम मिलकर गांव के लिए कुछ अच्छा करें। क्या करना चाहते हो? गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाते हैं ताकि उन्हें पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े। सरजू की आंखों में खुशी चमक उठती है। सरजू खुश होकर बोला, ये तो बहुत अच्छा विचार है। सच में पिताजी, मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ बेटी, अब हमारे गांव के सारे बच्चे पढ़ेंगे। एक दिन सरजू और चंपा स्कूल के बाहर खड़े थे। पिताजी, देखिए हमारा गांव कितना बदल गया। हाँ बेटी, लेकिन याद रखना, असली जादू पेड़ में नहीं, अच्छे दिल में होता है।